मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या बिना बीएड, बिना प्राविधिक कला के टीजीटी आर्ट के टीचर कैसे बने। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे पास टेक्निकल ड्राइंग नहीं है और बीएड तो है ही नहीं, तो क्या मैं टीचर बन सकता हूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे 2022 का जो आपका टीजीटी का नोटिफिकेशन था, उसमें टीजीटी आर्ट के टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कला के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग के बारे में, प्राविधिक कला के बारे में। तो जो आपका दूसरा पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया है कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा ये आपके उत्तीर्ण होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको तीसरे पॉइंट में भी कुछ दे रखा है, इसको भी देखिएगा। प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्राविधिक कला, अगर आपने हाई स्कूल में प्राविधिक कला किया है ना, तो इनके साथ में आपको इनमें से जो आपके पास कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट, इनमें से आपके पास कोई एक डिग्री होना चाहिए। तो हाई स्कूल प्राविधिक कला के साथ और ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए होना चाहिए, ठीक है। और या ये आपको सभी दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास प्राविधिक कला हाई स्कूल में थी और उसके साथ में अगर आपने बीए वगैरह जो है ये ड्राइंग या पेंटिंग से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर टिप्पणी दे रखी है। इन टिप्पणियों को अगर आप सही से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसके लिए छूट दी गई है। बात ये थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, टिप्पणी नंबर 1 है कि उपर्युक्त 2 के अंतर्गत, 2 में क्या था आप यहाँ पर देखिएगा। 2 में था कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, ठीक है। तो मतलब वही कि प्राविधिक कला से आपने इंटर किया हो, ये 2 नंबर में है। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर कि 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। मतलब देखिए, प्राविधिक कला से जब आपने इंटर किया होगा, ठीक है, और इसके साथ में आपको इंटर भी करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट फार्म डालते हैं और वो प्राविधिक कला कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने प्राइवेट फार्म डाल के प्राविधिक कला किया है तो इसका मतलब है कि आपने इससे पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की होगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो इधर हो गया। परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। कि अगर प्राविधिक कला का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर प्राविधिक कला से संबंधित, मतलब उसी स्तर का जो भी प्रमाण पत्र होगा वो एलिजिबल होगा। ये जो बात है ना, ये वाली, इस बात को आप देखिएगा, ठीक है। इसी में आपको बताया गया है, क्या कहा गया है कि बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाती है। यहीं पर बात समझने वाली है कि अगर आप बालिका हैं तो आपको करना क्या है। अगर आपके पास प्राविधिक कला नहीं है और ना ही बीएड आपने अभी तक किया है, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाती है। मतलब कि आपने जो 12th किया हो वो आपने ड्राइंग से किया हो, ठीक है, ड्राइंग या ड्राइंग डिजाइन वगैरह जो कुछ आपके पास हो, ठीक है, 12th आपने इससे किया है और बीएड आपने नहीं किया है, तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है। और अगर आप बालिकाएं हैं और आपने 12th में टेक्निकल ड्राइंग के अलावा आपके पास अगर ड्राइंग थी तो भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर नियम ये है कि बालिकाओं की संस्थाओं के लिए, मतलब कि अब देखिए वैकेंसी जो आती हैं बालक के लिए अलग आती हैं, बालिकाओं के लिए अलग आती हैं। तो अगर आप बालिकाओं की कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप बालिका हैं तो आप बालिकाओं, मतलब जो बालिकाएं जो हैं उन्हीं की कैटेगरी में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो अगर आपके पास टेक्निकल ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग है या ड्राइंग डिजाइन वगैरह है, ठीक है, तो भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब सुनिएगा थोड़ी बात कि क्या बालिकाएं बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, तो कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप बालिका हैं तो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन तो आपके पास टेक्निकल ड्राइंग होना चाहिए, ठीक है। और एक बात सुनिएगा
जो ये वैकेंसी आती हैं कला में, ये बालिकाओं के लिए कम होती हैं, बालकों में ज़्यादा होती हैं। तो अगर हो सके तो आप लोग प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका फॉर्म जो है बालक वर्ग में ही पड़ सकता है और उससे आपके ज़्यादा चांस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप टेक्निकल ड्राइंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जून या जुलाई की तरफ आपके फॉर्म आएंगे, उन्हें आप फॉर्म भरेंगे और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जब होता है तभी उसका भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम यहाँ पर तैयारी आपकी कराना हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप वीडियो को देखें, ठीक है, और भी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर और भी आपको बताया गया है कि उपयुक्त 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। 3 नंबर में यही बताया गया था ना। 3 में आपसे कहा गया था कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता, ये योग्यता आपको दे रखी थी, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला की ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। और आगे क्या रखा है, बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। तो वही बात है, मैंने आपको बता दिया बिल्कुल डिटेल से। और नीचे नोट में आपको दे रखा है कि उपरोक्त अर्हता के साथ अध्यापक सहायक अध्यापक है तो किसी विषय से स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन के बराबर जो डिग्री आपकी होती है ना, अगर आपके पास वो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर देखिएगा, ये आपका है, देखिएगा ये क्या है, इसे हम कहेंगे वरीयमान या अधिमानी अर्हता। तो इसका मतलब होता है कि ये देखिए, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये वाली डिग्री अगर है तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ नंबरों का फ़ायदा मिलेगा। जैसे क्या क्या यहाँ पर बताया गया आपको है, देखिएगा, बीएड अगर आपके पास है, एमएड है, पीएचडी है, या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इसमें वेटेज मिलता है, जिसे 5 नंबरों का मिलता है, ठीक है। इस तरीके से 5, 10, ठीक है। तो ये मार्क आपको मिलते हैं फ्री में बिल्कुल, अगर आपके पास ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।